चेन्नई सुपर किंग की ये लगातार दूसरी हार है इस टूर्नामेंट में। अब तक उनको 4 हार मिली है और 4 जीत। 8 मैचेस वो टोटल खेले हैं और अब वो 5वें पायदान पे है, तो उनके लिए भी थोड़े से हालात नासाद ही हैं। पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने घर में हराया, फिर उनको चेपॉक में हराया। वो चेपॉक जहां चेपॉक के फोर्ट्रेस को ब्रीच करना हर टीम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और जब चेन्नई सुपर किंग्स ने बोर्ड पे इतने रन लगा दिए, 210 रन बना दिए, तो लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम इसलिए भी क्योंकि उनके दोनों ओपनर्स जो पिछले मैच के हीरो थे वो दोनों आउट हो गए जल्दी। पावर प्ले में दोनों की विकेटें गिर गई, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने जिस तरह की पारी खेली, काबिल तारीफ़ है उनको। डटे रहे एक तरफ, पूरी जी जान लगा दी, पूरी शिद्दत के साथ बैटिंग की। 124 रन नाबाद बनाए उन्होंने, 7 छक्के लगाए। क्या बैटिंग की है, फ्लॉलेस बैटिंग की। स्पिनर्स को मारा, फास्ट बॉलर्स को मारा। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच में बहुत सारी गलतियां की। अगर ये मैच लखनऊ हार जाती, लखनऊ की भी गलतियां थी, वो एक्सपोज होती, बट अगर लखनऊ यहाँ पे जीत गया तो उनकी गलतियां ढक गई हैं, बट बात उस पर भी हम करेंगे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजना। और ऋतुराज गायकवाड़ ने ये बोला कि पावर प्ले में अगर हम 2 विकेटें खो दे रहे हैं तो उसके लिए हम रविंद्र जडेजा को भेज दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए सही नहीं है कि जिस तरह से शिवम दुबे बैटिंग कर रहे हैं, शिवम दुबे को आना चाहिए। आपने पावर प्ले के आखिरी ओवर में विकेट खोया है। 2nd विकेट आपकी पावर प्ले के आखिरी ओवर में गिरी थी और उसके बाद रविंद्र जडेजा को लाया। रविंद्र जडेजा ने वहाँ पे मतलब कहे तो बहुत स्लो इनिंग खेली, रन अप बॉल भी नहीं खेल पाए, और जिसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ पे प्रेशर बिल्ड हुआ। आउट नहीं हुए, लेकिन वो प्रेशर दिख रहा था ऋतुराज गायकवाड़ को कि हमको रन करना है। अगर वहाँ पे शिवम दुबे होते या आप किसी और प्लेयर को, मोइन अली को प्रमोट कर सकते थे, आप रविंद्र जडेजा को नीचे खिला सकते हैं। 5 नंबर 6 नंबर पर रविंद्र जडेजा बेहतर खेल लेंगे। वहाँ पे 8-10 बॉलें मिलेंगी, वहाँ पे इनको बस हिट लगाना है, वहाँ पे बल्ला चलाना है। इनिंग बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास इनिंग बिल्ड करने के लिए और पेस बढ़ाने के लिए प्लेयर्स हैं, आप उनको यूटिलाइज करें। आप शिवम दुबे को वहाँ पे भेजते या मोइन अली वहाँ पे आते तो स्पिनर्स को टैकल कर सकते थे। और ड्यू 6वें 7वें ओवर से ही स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की, और चेन्नई के जो 5 के ओवर्स में रन बने हैं आखिरी के, वो ड्यू की वजह से ही उतना बने हैं। और चेन्नई ने इतने टोटल तक का अपनी गाड़ी पहुंचाई। बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था अच्छे से बॉलर्स के हाथ में, और स्पिनर्स भी इफेक्टिव नहीं नजर आए। और स्पिनर्स तो पूरी तरह से 2nd इनिंग में निकल ही गए थे गेम से, जिस तरह से बैटिंग की लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो यही सेम सिचुएशन लखनऊ के साथ भी होती, क्योंकि 4 नंबर पे उन्होंने भी एक ऐसे प्लेयर को भेजा जो जाने जाते हैं बड़े अच्छे शॉट्स लगाने के लिए, लेकिन शॉट उनसे भी नहीं लग रहे थे। देवदत्त पड्डीकल की बात कर रहे हैं हम। देवदत्त पड्डीकल भी रन बॉल नहीं खेल पाए, उनकी भी स्ट्राइक रेट 100 से नीचे रही। अगर लखनऊ हारती तो हम कहते कि देवदत्त पड्डीकल की वजह से, डेफिनेटली देवदत्त पड्डीकल वो एक रीज़न होते, लेकिन लखनऊ ने कैचेस भी बहुत सारे छोड़े थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैचेस नहीं छोड़े, लेकिन मिसफील्ड उनसे ज़्यादा हुई। चौके बहुत ज़्यादा दे दिए, रन्स लीक कर दिए ग्राउंड पे, और दिख रहा था कि ड्यू का इफेक्ट है। ड्यू की वजह से ना बॉल ग्रिप हो रही थी अच्छे से। और एक चीज़ जो चेन्नई सुपर किंग ने बहुत बड़ी गलती की, वो थी दीपक चाहर से बॉलिंग ना करवानी। पावर प्ले में दीपक चाहर ने 2 ओवर बॉल किए, रन से 11 ही दिए थे, रन ज़्यादा भी नहीं दिए थे, लेकिन उनसे बॉलिंग फिर नहीं करवाई। और 16वें ओवर में जब बॉलिंग करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रन्स लीक कर दिए, 20-22 रन दे दिए, और वहाँ से लगा कि अब लखनऊ सुपर जायंट्स गेम में वापस आ गया है। उस ओवर के बाद जिस तरह से वहाँ पे उनकी पिटाई हुई, उसके बाद लखनऊ के बैटर्स ने चार्ज किया और टारगेट को बड़ी आसानी से चेज कर लिया। लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे, और वहाँ पे जब आप नो बॉल कर दोगे तो फिर मैटर तो गंभीर हो ही जाएगा। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स से बढ़िया शानदार बैटिंग की, यूटिलाइज किया कंडीशन को। उनको पता था कि ड्यू आएगी, अगर पार स्कोर से 20 रन एक्स्ट्रा भी चेन्नई सुपर किंग बनाती है तो हमारे पास चांसेस रहेंगे, लास्ट ओवर में 15-20 रन रहेंगे, हम वो कर सकते हैं, और वैसा ही हुआ। तो लखनऊ सुपर जायंट्स को क्रेडिट जाएगा उनकी चीज़ों को, जिस तरह से उन्होंने यूटिलाइज़ किया। पिछले मैच में 3 नंबर पे बैटिंग करने आए थे निकोलस पूरन, लेकिन इस मैच में उन्होंने प्रमोट कर दिया मार्कस स्टोइनिस को, और स्टोइनिस ने ये मैच सिंगल हैंडेडली जिताया। तो आप एग्रीगेट्स भी देख लें तो मार्कस स्टोइनिस ने 124 किया है, और उसके ठीक नीचे निकोलस पूरन ने 34 रन बनाए हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 90 रन्स का है। तो देख सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली ही लगभग
मार्कस स्टोइनिस ने ये मैच जिता दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को। कमाल की बैटिंग की लखनऊ ने, और लखनऊ ने बड़े अदब से हराया है चेन्नई सुपर किंग्स को। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं लखनऊ सुपर जायंट्स को। लगातार 2 मैचेस वो जीते, दोनों मैचेस उन्होंने चेन्नई को हराए और इस समय टेबल पे चौथे नंबर पे काबिज हो चुकी है लखनऊ।